इंसानी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है यार, वो होती है एक्शन। अगर इंसान एक्शन लेना चाहता है और वो नहीं ले पाता, तो इसका मतलब है वो उसका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल होता है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से एक्शन को ले पाते हैं। इवन के आजकल की इरा का जो मेन टॉपिक बन चुका है वो है एक्शन, एक्शन, एक्शन। फ़िल्मों में एक्शन, लाइफ़ में एक्शन, हर चीज़ में एक्शन चाहिए। इवन के अब तो एडवर्टाइजिंग भी एक्शन बेस्ड बनाना स्टार्ट कर दी गई हैं। इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि एक्शन आहिस्ता-आहिस्ता करके इंसानी ज़िंदगी में शामिल होना स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एक्शन वाली ज़िंदगी गुज़ारने में, हमेशा मोटिवेट रहने में। लेकिन इसमें मोटिवेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरी नज़र में मोटिवेशन इज़ अ ट्रैप। और मोटिवेशन इज़ अ ट्रैप क्यों है, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन याद रहे कि मोटिवेशन में और आपके माइंडसेट में जो एक्शन वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसकी कहानी भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी वैल्यूएबल। क्योंकि जब मुझे समझ में आने लगा था कि मोटिवेशन इज़ अ ट्रैप, तो मैं उस ट्रैप से निकल चुका हूँ। अब मैं एक ऐसी दुनिया में जी रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन का नाम लिया जाता है, मोटिवेशन का नहीं। जिंदगी में एक्शन लेना एक आर्ट बन चुका है और इस आर्ट को आज मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप आज के बाद से आर्ट ऑफ एक्शन की वैल्यू समझेंगे और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आपको फिर से 100 ऑफ वीडियोस देखनी पड़ेंगी विच हेल्प यू। मेरी जिंदगी में ये कैसे आया, क्यों आया, इसकी कहानी एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम अपनी कहानी का बकायदा आगाज कर लेते हैं। इसमें पहला स्टेप हमें कहता है वाई वेटिंग फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ ट्रैप। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन ट्रैप है और बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू वो हर काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। मोटिवेशन इंसान को डीमोटिवेट करती है और वो क्यों करती है, उसका क्या रीज़न है, आई होप मैं उसके ऊपर एक अलग से कहानी शेयर कर दूँ आपके साथ। क्योंकि अगर वो कहानी आपकी समझ में आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो दे आर मोर देन मोटिवेटेड, बट नहीं पड़ेगी ज़रूरत आपको, ये मेरा बिलीव है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं, वो कहते हैं कि अब हमारे पास भी अच्छा वक्त आएगा। बहुत सारे लोग दूसरों की मोटिवेशन वीडियोस देखकर समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी ऐसे चेंज होगी। बहुत सारे लोग बहुत कमाल-कमाल के मोटिवेशन कोट सुन के कहते हैं कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। अब मोटिवेशन और एक्शन में क्या डिफरेंस है? एक्शन जो कि आपको अपने इनर सोल से मिलता है और मोटिवेशन जो आपको एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। लेकिन दोनों का सोर्स सेम होता है समटाइम्स पे। देखिए, कभी-कभार इनसाइड मोटिवेशन भी आती है और जो इनसाइड मोटिवेशन होती है वो ही आपकी एक्शनेबल मोटिवेशन होती है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को कन्वर्ट करते हैं। एक्शन लेना मतलब काम अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। लेकिन मोटिवेशन कहती है टाइम पे करना है, टाइम पे करना है, टाइम पे करना है। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आएगी फिर वो एक्शन लेंगे। इसी चक्कर में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और उनको मोटिवेशन नहीं मिलती है। अब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्स से मिलती रही है। जब तक वो मिलती रही थी तब तक मैं आई एम टू मच मोटिवेट। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुई मेरी ज़िंदगी से डीमोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होने लगा। अब मैं सोचता हूँ कि वो मोटिवेशन बहुत ख़राब थी। इनर सोल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड मोमेंटम। अब आप लोगों ने 9th में फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। अगर एक चीज़ कहीं पे रुक जाती है तो वो वहाँ से कंटिन्यू नहीं करती है, लेकिन जो चीज़ कंटिन्यूसली चल रही होती है वो रुकने का नाम जल्दी नहीं लेती। इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को ऐड करना है जो कि आपकी ज़िंदगी में मोमेंटम ऐड करती है। मैं पर्सनली बात करूं तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी को मोमेंटम में लेकर आ सके। जैसे जैसे ज़िंदगी आपकी एक दायरे के गिर्द घूमना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे मोटिवेशन आपके इनर सोल से आ रही होगी और आप एक्शन हर स्टेप पर ले रहे होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे यार एक्शन और मोमेंटम का तो कोई सीन ही नहीं बनता, लेकिन बनता है। देखो, जैसे जैसे आप ज़िंदगी को बेहतर करते जाते हो लाइफ में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जब आप काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, लेकिन आप उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेते हैं। जैसे ही वो स्टेप्स
सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मोमेंटम आ जाता है उसके गिर्द ही। वो स्टेप्स बार-बार रिपीट होते हैं और आपकी ज़िंदगी उन्हीं के गिर्द घूमती रहती है। इसी तरह जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक्शन आ जाएगा, छोटे-छोटे एक्शन लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को ऑटोमैटिकली मोमेंटम में ऐड कर देंगे। अब देखिए मेरे पेपर आने वाले हैं और मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने की रूटीन को ऐड कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी में मोमेंटम भी ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है बिल्ड सिस्टम नॉट जस्ट अ गोल। अब बहुत सारे लोगों का सीन होता है कि वो कहते हैं यार हमने सिर्फ गोल देखने, लेकिन सिस्टम नहीं बनाना। अब गोल और सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखिए, गोल होते हैं जो इंसान ने सोचा है मुझे इस बिल्डिंग को खरीदना है, दिस इज़ माय गोल, बट वो इस सीन के चक्कर में सिस्टम नहीं बनाते। अब यहाँ पे सिस्टम से मुराद ऐसा होता है कि आपने स्पोर्टिव स्पोर्ट नहीं बनाया। स्पोर्टिव स्पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे-जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप इर्द-गिर्द के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इर्द-गिर्द के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो आप स्पोर्ट कैसे बनाएँगे? स्पोर्ट के लिए आपके इर्द-गिर्द के लोगों का आपके साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होती है और जैसे-जैसे आप सिस्टम बनाते जाते हैं, आपका सिस्टम और भी ज़्यादा अच्छा होता जाता है। अब जैसे-जैसे लोग ऐड होते जाते हैं, चीज़ें और भी बड़ी होने लग जाती हैं। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्कैम का नाम तो आपने सुना होगा। आपको पता है स्कैम करने के लिए कितने सारे लोग ऐड हो जाते हैं? वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा मोटिवेट होता है, गोल पैसा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान कभी नहीं समझता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैम नहीं करना, हम लोगों ने अच्छी चीज़ें शेयर करनी है। वी वांट टू बिकम अ बिज़नेसमैन और बिज़नेसमैन भी ये चीज़ को फ़ॉलो अप करता है और वो अपना सिस्टम खुद जनरेट करता है। अब आप पे डिपेंडेड है कि आप सिस्टम बनाएँगे या जस्ट गोल के ऊपर पाथ बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बट कैसे सिस्टम बनाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएँगे। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है रीडिफाइन फेलियर एंड सक्सेस। अब सक्सेसफुल होना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जैसे-जैसे इंसान को कामयाबी मिलती रहती है तो उसे पता चलता है यार ये तो मेरी डेस्टिनेशन ही नहीं थी। फिर वो वहाँ से दोबारा रीडिफाइन करता है अपनी नई गोल को और फिर वो कामयाबी की दौड़ में दोबारा चल पड़ता है। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी और गाड़ी से एरोप्लेन तक का सफ़र ऐसे ही नहीं किया जाता। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सक्सेस जो है रीडिफाइन हो रही होती है। इसी तरह फेलियर की भी रीडिफाइनेशन होती है। जैसे जैसे उसको रीडिफाइन आप करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर होती जाएगी। अब यहाँ पे फेलियर से मुराद, अगर आप एक स्टेप में फेल हो गए हैं तो आप उसको दोबारा करें। अब जब आप उसको दोबारा करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से करेंगे और ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं आपको राय दूं कि अगर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो आप उसको फेलियर मत समझें, आप उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। जैसे-जैसे आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रेट होती जाएगी, आपकी सक्सेस उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेलियर तो कुछ भी नहीं है, सक्सेस ही सब कुछ है, तो यकीन मानिए उनके पीछे कभी नहीं जाना, क्योंकि मेरी नज़र में फेलियर बहुत ही ग्रेट है और सक्सेस थोड़ी सी ग्रेट है। लास्ट स्टेप हमें कहता है लेवरेज अकाउंटेबिलिटी एंड रिवार्ड। अब जैसे जैसे आप स्टेप लेते जाएंगे, आपने अपने आप से कहना है कि मैंने ये स्टेप कर लिया, दैट मीन शाबाश। और अगर ये स्टेप नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, मुझे इसको दोबारा करना चाहिए, रीडिफाइन करना चाहिए। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, जैसे जैसे वो स्टेप्स लेता जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को रीडिफाइन करने के साथ साथ रिवॉर्ड सिस्टम में भी जाता है। आपको पता है बहुत सारी जो बिग कंपनीज है वो क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड सिस्टम में रखती है। अब ये रिवार्ड इंसान को मोटिवेट करता है और एक्शन लेने पे मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसको उसकी कंपनी से रिवार्ड मिले। बेस्ट एम्प्लॉय होने का अवार्ड इंसान को काफ़ी मोटिवेट करता है और वो एक ऐसी रेस में इंसान को दौड़ा देता है कि वो कहता है कि नेक्स्ट अवार्ड भी मुझे चाहिए। अब जब वो चाहेगा कि नेक्स्ट अवार्ड मुझे चाहिए, तो इर्द-गिर्द के एम्प्लॉय भी यही समझेंगे कि ये अवार्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे भी ये अवार्ड सिस्टम चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ? सिस्टम डेवलप हुआ। अब सिस्टम के साथ रीडिफाइन सिस्टम भी क्रिएट होता जाता है। एक बंदे को उसका अवार्ड मिल गया, अब उसने रीडिफाइन किया सक्सेस को कि मुझे दोबारा ये अवार्ड चाहिए। साथ ही दूसरे लोगों ने कहा हमें भी ये अवार्ड चाहिए। तो क्या हुआ? कंपटीशन। अब कंपटीशन में इंसान की स्किल्स बेटर होती है और जैसे जैसे स्किल्स बेटर होती जाती, इंसान की ज़िंदगी में रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता। अब यहाँ पे रिवॉर्ड की स्टोरी ऐसे है कि आपने एक अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड आपके ब्रेन में, एक बुरा काम किया रिवॉर्ड आपके ब्रेन में। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन कि वो इसको कैसे लेता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से देखेंगे तो रिवॉर्ड ग्रेट है और अगर नेगेटिव थिंकिंग से तो रिवॉर्ड बुरा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में कैसे आया और मुझे कहाँ पे इसकी समझ आने लगी। देखिए, मैंने जब अपनी मैट्रिक मुकम्मल की थी और इंटर मैट्रिक भी मुकम्मल कर लिया था,
उसके बाद मुझे एक्शन की वैल्यू समझ में आने लगी। अब मैं अभी भी वो इंसान हूँ जो डिपेंडेंट होता है, एक्शन नहीं लेता। मेरे पास 3-4 जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन मैं आज भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे कब अच्छा वक़्त मिलेगा और मैं उसको स्टार्ट कर पाऊँगा। अच्छा वक़्त नहीं आता, खुद बनाना पड़ता है। ये मैंने एक काम से पहले सीखा था। अब वो काम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरे काम की तरफ जाना है, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी टेंशन और काफ़ी बुरे-बुरे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जब तक मैं 3-4 लोगों से बात नहीं कर लेता, मैं उस काम की तरफ नहीं जाऊँगा। अब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसीज़न रह गया है कॉन्टैक्ट का। जैसे ही कॉन्टैक्ट मुकम्मल होगा, साथ ही उस काम में एंट्री कर लेंगे। अब मेरे काम की स्टोरीज़ हमेशा से चेंज होती रही हैं, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगा। फिलहाल ये मेरी ज़िंदगी में तब आया था जब मैंने खुद को फेलियर देखा और फेलियर देखने के बाद डीमोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। तब मैंने अपने आप से कहा कि एक्शन तो लेना है। अब एक्शन अभी लूँ, बाद में लूँ, लेकिन एक्शन तो लेना है। तो मैंने डिसाइड किया एक्शन नाउ। इसके ऊपर मेरा ख़्याल एक वीडियो भी अपलोडेड है, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ-साथ लिस्ट देखेंगे तो आपको कहीं ऊपर ही मिल जाएगी क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो it will be helpful for you. So this is the pretty much end of today's, and I will catch you in the next